बहुत समय पहले किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ रहते। उनमें 3 व्यक्ति बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने इतना कुछ सीखा पढ़ा था कि आगे और सीखने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। परंतु इतने पढ़े लिखे होने पर भी उनमें सामान्य बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। इन तीनों के विपरीत चौथा इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर उसमें अक्ल और समझ कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार चारों मित्र आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि किसी प्रकार से वे अपने ज्ञान का लाभ उठाकर धन पैदा करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। बातचीत चल ही रही थी कि पहले विद्वान ने कहा, हमें दूर दूर के देशों की यात्रा करके दुनिया के विभिन्न लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हो सकता है कि इस यात्रा से हमें किसी राजा या धनी की कृपा प्राप्त हो जाए, तब हम आसानी से मालामाल हो जाएंगे। दूसरों ने यह बात मान ली। तब पहले विद्वान ने कहा, हम 3 लोग तो सब विद्याएं पढ़े हैं, इसलिए हमारा सफल होना तो निश्चित है, लेकिन जो यह चौथा व्यक्ति है यह तो बुद्धिमान नहीं है, यह तो बुद्धू है। इससे कुछ होना तो दूर रहा, सदा हम पर बोझ ही बना रहेगा। इस पर दूसरे विद्वान ने कहा, हमारा हित इसी में है कि इसे घर पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन तीसरे विद्वान ने कहा, दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं है। यह सच है कि इसने पढ़ने लिखने में कभी ध्यान नहीं दिया है, पर यह हमारा बचपन का मित्र है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इस तरह आपस में तय करके वे चारों दोस्त साथ साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह किसी जंगली जानवर की हड्डियां वहां पर बिखरी हुई पड़ी थीं। हड्डियों को देखकर एक मित्र ने कहा, यह देखो, यहाँ किसी जानवर का अवशेष पड़ा हुआ है। यह हमारे ज्ञान को परखने का सबसे उत्तम अवसर है। आओ हम इस जानवर को जीवित कर दें। इस पर पहले विद्वान ने कहा, मैं इसकी हड्डियों का ढांचा तैयार कर सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं उसमें मांस और रक्त भरकर चमड़ी चढ़ा दूंगा। तब तीसरे विद्वान ने कहा, मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। फिर क्या था, पहले दोस्त ने हड्डियों का ढांचा तैयार किया, दूसरे ने उसमें चमड़े और मांस, मज्जा और रक्त भर दिया। जैसे ही तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही चौथा आदमी चिल्लाकर बोला, ठहरो, इसे जिंदा मत करो। यह देखते नहीं कि यह शेर है, यदि यह जीवित हो जाएगा तो हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। इस पर तीसरा विद्वान नाराज हो गया कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें मेरी मित्रता पर संदेह हो रहा है। मैं इसे जीवित करके ही छोड़ूंगा। तुम यदि यहाँ से जाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। चौथे मित्र ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों का साथ छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोग इतनी मूर्खता कर रहे हो तो मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाता हूँ। वह आगे बढ़ा और एक लंबे पेड़ को देख करके उसके ऊपर चढ़ गया। उन्होंने शेर को जीवित कर दिया। वह एक खूंखार शेर था। जीवित होते ही उसने तीनों को सामने देखा और दहाड़ मारकर झपटा और तीनों को ही मार डाला। जब शेर वहां से चला गया, तब चौथा व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था वह नीचे उतरा और अपने घर को वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्याएं यदि हमारे पास हैं तो उनका सही सदुपयोग करना चाहिए। उनका इस्तेमाल यदि गलत जगह हो जाता है तो उसका प्रभाव बुरा होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।